136 MCQs है। द इरिटेंट सब्सटेंसेस ऑफ स्मोक काज स्मोकर्स कफ विच वीकेंड एंड बर्स्ट। तो ये बुक की लाइन थी कि द इरिटेंट सब्सटेंसेस ऑफ स्मोक जनरली काज स्मोकर्स कफ एंड कफिंग बर्स्ट वीकन सम ऑफ द वीकेंड एल्विलाई। तो वो उसको बर्स्ट कर देते हैं एल्विलाई को, जो वीकन हो चुकी होती हैं। तो इसका ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आ गया एल्विलाई। तो ये किस में होता है, या ये आपसे ये भी पूछ सकता है कौन सी डिज़ीज़ है ये एम्फीसीमा में। एम्फीसीमा में वो आपसे ये पूछ सकता है एम्फीसीमा में क्या होता है, सरफेस एरिया रिड्यूस होता है या वॉल्यूम रिड्यूस होता है। तो सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाता है, वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा एम्फीसीमा में। 137 है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ अ न्यूरॉन इज़ डैश। उसने वैल्यू पूछी है कि कितनी है। एंड एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ इनर मेम्ब्रेन बिकम्स मोर डैश टू द आउटसाइड। तो हमें पता होना चाहिए, आपने इस तरह याद रखना है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होती है वो उसका -70 मिली वोल्ट, उसका एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल का +50 मिली वोल्ट, और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में इनसाइड नेगेटिव। आपने इस तरह याद रखना है, इनसाइड नेगेटिव, आउटसाइड पॉजिटिव, और एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में इनसाइड पॉजिटिव, पॉजिटिव और आउटसाइड नेगेटिव। आपने इस तरह इन चीज़ों को याद रखना है। तो पूछ क्या रहा है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ अ न्यूरॉन इज़, तो हमारे पास -70 होना चाहिए। ऑप्शन बीटा हो सकता है या ऑप्शन डेल्टा हो सकता है। ड्यूरिंग एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल, वो आगे ऑप्शन में दे रहा है कि एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल के दौरान क्या होता है। एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल के दौरान जो मोर एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल इनर मेम्ब्रेन क्या हो जाती है एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल में, एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल में इनर पॉजिटिव हो जाती है। तो हमारे पास ये डेल्टा ऑप्शन आएगा। उसने दो चीज़ों को मिक्स किया है। पहले उसने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का पूछ लिया है कि पोटेंशियल क्या होगा, दूसरी लाइन में उसने पूछ लिया है कि एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल का जो मेम्ब्रेन होगी वो इनसाइड क्या होगी। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि इनसाइड पॉजिटिव हो जाती है एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में। 138 MCQs है। एट लो ब्लड pH at pH of blood decreases, H positive ions increases। तो पूछ रहा है कि विच पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन टू डिक्रीज द एबिलिटी टू बाइंड विद ऑक्सीजन। तो हमें पता है कि जब pH इंक्रीज़ होती है, pH इंक्रीज़, तो H पॉजिटिव डिक्रीज़ हो जाते हैं। जब जब pH डिक्रीज़ होती है, H पॉजिटिव इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो यहाँ उसने बताया कि pH डिक्रीज़, pH डिक्रीज़ हुई मतलब H पॉजिटिव बढ़ गए। जब H पॉजिटिव बढ़ जाते हैं तो ऑक्सीजन की जो हीमोग्लोबिन के साथ जो एसोसिएशन है उसको रिड्यूस कर देते हैं। तो यहाँ उसने पूछा है कि कौन सी गैस है जिसकी जो एसोसिएशन कैपेसिटी है हीमोग्लोबिन के साथ रिड्यूस हो जाती है। तो उसका आंसर ऑक्सीजन होगा। ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ था कि pH of blood declines, amount of oxygen bound to hemoglobin also declines। 139th MCQs है। Chest cavity is bounded by ribs and muscles on the sides while the floor of chest cavity is called। floor of chest cavity diaphragm कहलाता है। फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी डायग्राम कहलाता है, डायाफ्राम। वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि डायाफ्राम क्या होता है। डायाफ्राम शीट ऑफ स्केलेटल मसल है, शीट ऑफ स्केलेटल मसल। वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि इंस्पायरेशन के दौरान डायफ्राम की क्या शेप होती है। तो इंस्पायरेशन के दौरान डायफ्राम लेस डूम लाइक होता है, और एक्सपायरेशन के दौरान मोर डूम लाइक।
तो आपने इन चीज़ों को अच्छी तरह से याद रखना है। 114 MCQs है। द प्लांट्स हैविंग थिक क्यूटिकल, द प्लांट्स हैविंग थिक क्यूटिकल लाइक रिड्यूस लीव्स आर संकन स्टोमेटा। जिसके थिक क्यूटिकल हो, क्यूटिकल थिक हो, क्यूटिकल थिक और संकन स्टोमेटा हो, वो कौन सा प्लांट होता है? वो ज़ीरोफाइट होता है। वो प्लांट ज़ीरोफाइट कहलाता है। आप ज़ीरोफाइट की बुक में डेफिनेशन देख लें, यहाँ पे उसने संकन स्टोमेटा के बारे में बताया है कि स्टोमेटा आर ऑन लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स एंड लोकेटेड इन डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब संकन स्टोमेटा।